सर, मिस्टर राम मनोहर सर, डायरेक्टर सर मिस्टर संजय सर, वाइस प्रिंसिपल मैम अंजू देगना मैम, और हाईली एक्सपीरियंस माय स्टाफ मेंबर्स एंड माय ओल्ड राजा बेटा एंड माय रानी बेटियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए सर। मेरे ख्याल से इतनी इंग्लिश काफ़ी है मेरे लिए। अब मैं और ज़्यादा एक आध इंग्लिश की लाइन बोलूँगा तो दिशा भ्रमित हो जाऊँगा, तो बेटर है कि अपने मातृभाषा हिंदी के ऊपर हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रियल में माइंड में ये क्वेश्चन था कि पता नहीं बच्चों को याद भी होगा या नहीं होगा कि आज जो है मैथमेटिक्स डे है, बट आज बड़ी खुशी की बात है कि भाई 10th क्लास बड़े मतलब उत्साह के साथ वो मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये पता नहीं टेस्ट का डर है या कैसे भी लगा लो। तो आज का जो लेक्चर है हमारा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ गणित गणित और गणित, तो गणित के बारे में ही रहेगा। देखो टाइम की थोड़ी समय जो है कमी है, तो स्पीच मैक्सिमम 5 से 6 मिनट की ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। हालांकि आज मैं अपने आप को प्रिपेयर करके आया था कि लगभग 2 से 3 घंटे जो है गणित पे बोलूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 मिनट ही हम थोड़ा आज के इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तो सीधी सी बात है, गणित डे सेलिब्रेट करने के पीछे सबसे पहले यानी कि नाम आता है एक महान शख्स गणितज्ञ जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। 2012 से हम जो है इंडिया में मैथमेटिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ पर यूपीए की सरकार थी तो पहली बार 2012 में जो है मुंबई में जो यानी कि मैथमेटिक्स डे है जो है सेलिब्रेट किया गया था। रामानुजन जब पैदा हुए तो उनका परिवार जो है वो कोयम्बटूर एक जिला है और गांव का नाम एरोड है जो कि तमिलनाडु में था। तो वहां पर उनका जो है जन्म हुआ और जब वो 1 साल के थे तो उनका परिवार जो है कुंभकोणम में आ गया था। तो कई किताबों में लिखा मिलता है कि जो रामानुजन है उनका जन्म जो है वो कुंभकोणम में हुआ है। तो वो 1 साल के हुए तब जो है कुंभकोणम में उनका जो है परिवार आया था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कुंभकोणम में ही हुई थी। स्टार्टिंग से ही गणित में उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि जब वो प्रश्न पूछते थे, क्वेश्चन टीचर से किया करते थे, तो जो है टीचर उनके जवाब देने में जो है बहुत कंफ्यूज हो जाया करते थे, असमर्थ हो जाया करते थे। रियल में वो ऐसे क्वेश्चन पूछा करते थे। एक बार उनकी एक मूवी देखी थी, मुझे आज भी याद है, जब मूवी में एक टीचर उनको बता रहा था कि अगर डिवाइड का जो मेथड है, जब हम 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 16 को 16 से डिवाइड करते हैं तब भी 1 आता है। अतः हम अगर मान लिया 50 हमारे पास केले हैं और उनको 50 व्यक्तियों में डिवाइड करना हो तो सभी को 1 मिलेगा। तो रामानुजन ने पूछा, आपने बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि जब हम 0 को 0 से भाग देंगे तो सभी को 1 मिलेगा। तो सोच के देखो, क्या 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा? आज भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम अगर मान लिया हमारे सामने भी आ जाए तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सही मायने में 0 को 0 से डिवाइड करें तो 1 नहीं। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है जो कि बीएससी के एडवांस कैलकुलस मैथ में सोल्व की गई है, जिसको सोल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल या फिर एल लॉपिटल रूल का जो है हम यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग से उनका मैथ में अच्छा खासा इंटरेस्ट था। मात्र 13 साल की एज में जो है वो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करने लग गए थे। 13 साल की एज में जब वो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करते थे तो रियल में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे। 17 साल की एज में उन्होंने जो है बर्नौली ट्रायल्स इनके ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च किया और उसके बाद 17 ईयर्स में ही उन्होंने जो यूलर्स कांस्टेंट फंक्शन थी उनकी दशमलव की वैल्यू जो है 15 डिजिट तक निकालने में वो सक्षम हो गए थे। मैथ में इतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे कि 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैथ में उनके 100 में से 100 नंबर थे, बाकी 4 विषय में वो फेल थे। ऐसा ही फिर 12th क्लास में यानी कि 2 बार उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन दोनों के दोनों बार बाकी 4 विषय में फेल रहे। गणित में उनका अच्छा खासा इंटरेस्ट था, तो उनके इसी इंटरेस्ट यानी के कारण वो बाकी 4 सब्जेक्ट में फेल रहे। तो उनके पेरेंट्स ने सोचा कि भाई जो है इस इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए जो है उनकी मम्मी ने जो है उनकी शादी करवा दी कि भाई हो सकता है अब ये जिम्मेवारी समझ ले और 12th क्लास में पास हो जाए। और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो उनसे 10 साल छोटी थी, जिनका नाम जानकी था।
तो उसके बाद जो है उन्होंने क्लरिकल के पोस्ट पर जो है काम करना स्टार्ट किया, क्लर्क के पद पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और जब उनको इस पोस्ट से जो है मात्र जो है 30 रुपए मिलते थे, जब उनको फ्री टाइम मिलता तो वो अपनी रिसर्च पे ज्यादा ध्यान दिया करते थे। और जो उस ट्रस्ट का जो ओनर था जहां पर वो काम करते थे, उन्होंने एक बार उनके लिखे हुए जो थ्योरम्स थी लगभग 120 के करीब जो उनके फॉर्मूले थे उनको रीड किया, उनको पढ़ा। उनको सोल्व करने के लिए उसने जो है प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर हुआ करते थे। और वो कहते हैं ना कि प्रतिभा जो है छुपने से छुपाई नहीं जाती। तो उसके बाद जो है रामानुजन के पास जो है न्योता आया कि जो है आप जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइए और वहां पर जो है अपनी रिसर्च को पूरा कीजिए। वहां आने के बाद जब उन्होंने रिसर्च में यानी कि ध्यान लगाना स्टार्ट किया तो नंबरों के साथ जो है उनको खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। इनफाइनाइट सीरीज पे उन्होंने सबसे ज्यादा रिसर्च किया था और लगभग 3884 यानी कि 3884 के करीब उन्होंने थ्योरम्स दी थी, जिनमें से मोस्टली के आज तक प्रूफ मिले भी नहीं है। तो ऐसे महान शख्स थे रामानुजन, जिनके लगभग थ्योरम के प्रूफ आज भी रिसर्च चल रही है उनके ऊपर, लेकिन मोस्टली के प्रूफ मिले ही नहीं है, जिनको या तो फिर एक्सिम का नाम दे दिया गया या ऑस्टुलेट का नाम देकर छोड़ दिया गया, यानी कि सिर्फ मान लिया गया कि हाँ ये सत्य है, लेकिन उनका प्रूफ नहीं मिला है। जब वो लगभग 31 साल की एज में थे तो क्षय रोग यानी कि टीबी के रोग के कारण जो है बीमार ज्यादा रहने लगे थे। और उनकी जो लास्ट रिसर्च थी वो थी मोड थीटा फंक्शन के ऊपर, जो कि एक इनफाइनाइट सीरीज, अगर मान लिया हमारे पास बहुत सारे नंबर हो और इनफाइनाइट तक उनका सम करना या मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो उनको सोल्व करने के लिए उनकी लास्ट जो यानी कि रिसर्च थी वो मोड थीटा फंक्शन के ऊपर थी। अपने मृत्यु के लगभग 1 साल पहले उन्होंने ये फॉर्मूला हमें दिया था और मात्र 33 साल की एज में जो है उनका परिनिर्वाण हो गया था, अर्थात उनका देहांत हो गया था, वो हमें छोड़कर चले गए थे। अगर रियल में रामानुजन लगभग 100 वर्ष जीते तो आज इतिहास कुछ और ही होता मैथमेटिक्स में। यानी कि जो भारतवर्ष जाना जाता है, जैसे बोला नहीं जाता है कि जीरो का आविष्कार जो है वो भारत में ही हुआ था, दशमलव का आविष्कार जो है वो भी भारत में ही हुआ था। वो कहते नहीं है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, और तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सबसे पहले सिखलाई कि देखता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि सभ्यता जहां पहले आई, जहां पे जन्मी है कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे पूरा संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया। रियल में जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जितना जो हमारे साइंटिस्ट कर रहा है, इंडियन साइंटिस्ट कर रहा है, वो किसी का नहीं रहा। जिसमें सबसे पहले अगर मैं मोस्ट इंडियन साइंटिस्ट की मैं बात करूं तो आर्यभट्ट का नाम आता है, जो कि फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स भी माने जाते हैं। हालांकि रियल में फादर ऑफ मैथमेटिक्स अगर आपसे कोई पूछे तो वो आर्किमिडीज हैं, लेकिन इंडियन फादर ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो आर्यभट्ट हैं। तो आर्यभट्ट ने लगभग जो है 5th सेंचुरी में ही ये बता दिया था कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो हमारी गोल है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उन्होंने लगभग इसी सेंचुरी में बता दिया था कि जो पाई हम सिंबल लेते हैं उसकी वैल्यू 3.1416 है। इसी के साथ साथ जो है त्रिकोणमिति है, जिसको आप इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, उसके जनक भी जो है आर्यभट्ट को ही माना जाता है। उसके बाद में अगर हम इंडियन साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो पीसी महालनोबिस का हम नाम लेंगे। पीसी महालनोबिस जो है स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। यानी कि अगर मैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो वो आर ए फिशर आपको मिलेंगे, लेकिन इंडियन फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो पीसी महालनोबिस मिलेंगे। ये पीसी महालनोबिस ये वही साइंटिस्ट हैं जो रामानुजन के साथ रिसर्च में थे। और जब रामानुजन बीमार हुए थे, प्रोफेसर हार्डी के साथ जो है वो उसके मेडिकल में गए तो प्रोफेसर हार्डी ने कहा कि रामानुजन को कि आज का दिन ही पूरा खराब था, मैं जिस गाड़ी में बैठ के आया उस गाड़ी का नंबर भी जो कि बड़ा ही बकवास था, और वो नंबर था 1729। तो रामानुजन जिसको यानी कि नंबर से खेलने का बड़ा ही शौक था, उसने कहा कि सर ये नंबर आप वैसे ही करें कि मतलब खराब सा नंबर है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि इस नंबर को जो है हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 10 क्यूब और प्लस में 9 क्यूब, या फिर 12 क्यूब और प्लस में 1 क्यूब, क्योंकि उसको नंबर से खेलने का यानी कि नंबर के साथ खेलने का इतना ज्यादा शौक था कि वो कहीं से भी लॉजिक निकाल लिया करते थे। उन्होंने बताया कि आपने कभी नोट किया है कि जो पक्षी हवा में उड़ते हैं तो वो एंगल की शेप क्यों लेते हैं? क्योंकि वो ज्योमेट्री से हमारा क्वेश्चन वहां से बनता है। जो पक्षियों का मुखिया होता है वो सबसे आगे होता है, जैसे उसकी थकान होती है वो अपनी जगह को चेंज कर लेता है और दूसरा आगे
दूसरा पक्षी जो है वो आगे आ जाता है, जहां से हमारा ज्योमेट्री का यानी कि एंगल की शेप हमारे पास निकल के आती है। तो रियल में प्रोफेसर हार्डी भी कहा करते थे कि रामानुजन तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, तुम कहीं से भी यानी कि मैथमेटिक्स जो है वो निकाल लेते हो, गणित जो है वो निकाल लेते हो। तो ऐसे शख्स थे हमारे रामानुजन। उसके बाद में हम बात करें तो नाम आता है ब्रह्मगुप्त का, यानी कि जीरो की खोज जिन्होंने की, जीरो की खोज में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त दोनों का ही नाम आता है। उसके बाद में हम बात करें मैथमेटिशियन जो है हमारे इंडिया से रहे हैं, ठीक है, पीसी महालनोबिस जिन्होंने स्टैट्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नामिस्ट के पद पर जो है उन्होंने काम भी किया है, काफी रिसर्च जो है उन्होंने किए हैं। अब बच्चों के माइंड में बस एक ही क्वेश्चन होता है कि सर मैथ जब भी उठाते हैं तो सर में जो है खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है, समझ में नहीं आता। बट सच्चाई ये है क्योंकि आप मैथ को पर्सनल लेके पढ़ते हो, जिस दिन आपने मैथ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया ये विषय बिल्कुल आसान लगने लगेगा आपको। बस माइंड में प्रॉब्लम एक ही होती है कि आप क्वेश्चन को यानी कि सोल्व करके नहीं देखते। सोल्व करने से पहले भी एक मेन बात मैथ्स की ये है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हो, उसके पीछे जो बेस है उसके ऊपर नहीं जाते। अपने पूरे हरियाणा की मेन समस्या गणित में बस यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन बातों को सीखना पसंद करते हैं जो एग्जाम में आती हैं, हम उनके ऊपर जाते ही नहीं जिससे हमें नॉलेज मिलती है, क्योंकि बेस क्लियर नहीं होता बच्चों का। और जब तक गणित में बेस क्लियर नहीं होगा गणित समझ में नहीं आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 से 3 घंटे इस सब्जेक्ट को नहीं दोगे मैथ समझ में नहीं आएगा। 12 मिनट हो गए। कई बार बच्चों के लिए मैंने एक बार के अपने स्टूडेंट से पूछा था कि मतलब आपका मैथ में, उसका मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने कहा कि रियल में आप बताइए कि आपका गणित में क्यों इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने बताया कि सर एक तो जो है आपका बिल्कुल बोरिंग चेहरा सामने आ जाता है जब भी गणित उठाता हूं, आप डंडे के साथ पिटाई करते हो, मतलब गणित उठाते ही बस माइंड में ये डर होता है कि मतलब बस आगे सारा पिटाई करने लग जाएंगे। खैर मका छोड़िए, उसके बाद मैंने अपने नेचर को काफी चेंज किया, ठीक है। और लगभग देखो एक टीचर हर साल कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब मैं उस अंदाज में नहीं पढ़ाता जो 5 साल पहले पढ़ाया करता था, जो कि बिल्कुल एक बोरिंग मेथड हुआ करता था। अब थोड़ा शेर व शायरी के साथ माध्यम से सिखाने, मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो जाता है। उसके बाद में दूसरी उसने बात बताई कि सर क्या जो ये चीज हम पढ़ते हैं क्या इनका जनरल लाइफ में भी कहीं यूज होता है। तो रियल में अगर आप देखोगे जहां पर भी जाकर गणित का रियल में जनरल लाइफ में हर एक जगह यूज होता है। मैंने उससे पूछा कि आप कितने साल के हैं, उसने बताया कि सर मैं 15 साल का हूं। तो मैंने कहा कि 15 क्या है, 15 गणित ही तो है, 15 एक मैथमेटिक्स ही तो है। हिंदी आपकी नेशनल लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज हो सकती है, बट मैथमेटिक्स इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैंने उससे पूछा कि धरती और सूर्य की जो दूरी है वो 14.6 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस डिस्टेंस को मेजर कैसे किया होगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि एक आदमी नीचे खड़ा होगा, दूसरा आदमी सूर्य के ऊपर रस्सी लेके चला गया और उसको हमने मेजर कर लिया, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं ना। तो सीधी सी बात है, यूजिंग एडवांस ट्रिग्नोमेट्री यानी कि थ्रू एडवांस ट्रिग्नोमेट्री वी कैन मेजर एनी हाइट एनीवेयर टू एनीवेयर, वी कैन मेजर एनी डिस्टेंस एनीवेयर टू एनीवेयर। हम कहीं से भी कोई भी दूरी को माप सकते हैं, किसकी मदद से, त्रिकोणमितीय की मदद से। ये गणित की खास बात है। आप जिंदगी के क्षेत्र में कहीं पर भी चले जाना बेटा, आपको सिर्फ गणित गणित और गणित ही दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। यही परम सत्य है। आप जहां पर बैठे हैं आपके नीचे बहुत सारी लाइनें लगी हुई हैं। कभी 10th क्लास के बच्चों ने सोच के देखा अगर इन सारी लाइनों को पैरेलल टू अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस ले लें तो किसी का भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्या कभी 11th क्लास ने सोच के देखा सारी लाइनें जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हमारे पास स्लोप तो सीधी सी बात है सभी का 0 बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इक्वेशंस क्या बन रही है, y = 0 बन रही है। तो मतलब जहां पर भी देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको गणित गणित और गणित ही दिखाई देगा। यही परम सत्य है। अगर मैं आपकी बॉडी से ब्लड निकालने लगूं तो 99% गणित है उसमें, बाकी 1% में बाकी सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। बाकी टीचर बुरा ना माने, तुम्हारी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिल जाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन आज गणित का दिन है तो हम गणित की बात कर रहे हैं। तो यही सच्चाई है। आप जहां पर भी जाओगे, एक बार रेस्टोरेंट में गया था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। वहां पर पिज्जा खाने लगे तो मैंने बोला कि इस पिज्जा का नाम जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से आया है। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला तू ना बिल्कुल पागल है, मैथ पढ़ पढ़ के ना तेरा दिमाग खाली हो गया है। अरे मैंने कहा भाई बिल्कुल सही है, इस पिज्जा का नाम जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से आया है, क्योंकि सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम होता है हमारे पास πr²h। और थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया पिज्जा की जो रेडियस है उसको मैं z लेट कर लूं और उसकी जो हाइट है उसको a लेट कर लूं तो सीधी सी बात है पिज्जा बनता है हमारे पास pi।
पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का फॉर्मूला है, और पाई को इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो बनेगा पी आई, और आर स्क्वायर क्योंकि आर को मैंने जेड माना तो जेड स्क्वायर होगा, जेड को मैंने 2 टाइम लिख लिया तो पी आई डबल जेड हो गया, और ए जिसको मैंने हाइट माना था बन गया पिज्जा। तो सभी ने बोला था भाई बात तो ठीक कह रहे हो आप। तो सच्चाई है मेरे भाइयों, आप जहां पर भी जाओगे ना यही सच्चाई है, आपको गणित और गणित ही दिखाई देगा। ठीक है, जिस दिन आप इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ने लगोगे, इससे आसान सब्जेक्ट आपका कोई नहीं है। करियर की अगर मान लिया इस सब्जेक्ट की हम बात करें तो 12th क्लास के बाद जो है इसी सब्जेक्ट से जो है आप अगर मान लिया कोई बच्चा आर्ट्स में मैथ ले रहा है तो वो ग्रेजुएशन में मैथ लेकर जो है बाद में एमएससी मैथ से कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लिया किसी के पास नॉन मेडिकल में मैथ है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पास कोर्स से वो जो है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस या मैथ ऑनर्स से जो है वो बीएससी की डिग्री कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो है ऑनर्स की जो है कंप्लीट डिग्री यानी कि 5 इयर्स की है। अच्छा ठीक है सर, वो डिग्री भी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे स्कूल से मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि पिछली बार जो है 12th क्लास के 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ऑनर्स से एमएससी कर रहे हैं। ठीक है, नाम तो अब सभी का ध्यान नहीं है, उनमें से 1-2 बच्चे का नाम ध्यान है, एक शायद गर्ल्स में ममता थी, एक सोनू थी और एक संजीत है, 2-3 बच्चे और हैं। मतलब कांटेक्ट में हो, कभी कभी एक आध बार कोई प्रॉब्लम शेयर करनी हो तो जो है ले लिया जाता है उनका नाम। और मैं आपको ये बता दूं, ये सब्जेक्ट ऐसा है बेटा जो आपको जिंदगी में कभी भूखा नहीं मरने देगा। आपके बस माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो है वो कम है। आप एमएससी कीजिए स्टैटिस्टिक्स से, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से आप एमएससी कीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चों का माइंड जो है वो कंप्यूटराइज माइंड है। अगर आपको टूल अच्छे से आते हैं, एक्सेल पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, कंप्यूटर की आपको अच्छी नॉलेज है और आपने स्टेट से एमएससी कर रखा है तो देश बिना की कंपनी है बेटा। मोस्टली कंपनी है जो कि स्टेट वालों को ही जॉब देती हैं और उनका जो पैकेज है 1 साल में लगभग 15 से 20 लाख तक का होता है। अब माइंड में बस बच्चों के एक ही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इतना ज्ञान बांटते रहते हो लेकिन आप क्यों नहीं लगे, आपने भी तो स्टेट से एमएससी कर रखा है। तो बेटा मैं टीचर हूं, हर एक चीज का जवाब होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारे लिए समस्या बस एक ही रही, जिस बैकग्राउंड से यानी कि हमने पढ़ाई की और जिन स्कूलों से हमने पढ़ाई की उस टाइम पे यानी कि सीधी सी बात है इंटरनेट का इतना ज्यादा तो यूज था ही नहीं। ये तो अब आपके टाइम पे देश बिना के ऐप वगैरह आगे बेटा सारी चीजें आ गई, लेकिन हमारे टाइम पे तो जो मोबाइल वगैरह थे वो भी नोकिया 1208, बस उसमें सांप वाले गेम से फालतू कुछ आया ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थी। तो टूल्स वगैरह पे यानी कि एक्सेल वगैरह पे हमें इतनी ज्यादा कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी। अब कंपनीज वगैरह में जाना है तो एक मैथ में अगर जिसका अच्छा इंटरेस्ट है तो सीधी सी बात है, अगर मान लिया उसको कंप्यूटर अच्छे से आता होगा तो ही उसको जॉब मिलेगी। हमारे जैसे को थोड़ी ना मिलेगी कि जाके ट्रिग्नोमेट्री समझा दे। ठीक है, तो अगर मान लिया आपको एक्सेल में अच्छी प्रैक्टिस है और स्टेट से आपने एमएससी कर रखा है तो आप एक बहुत अच्छा प्राइवेट फील्ड में एक अच्छा पैकेज आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वैसे ही गवर्नमेंट जॉब 8% है, आने वाले समय में और गवर्नमेंट जॉब कम हो जाएंगी क्योंकि हमारा इंडिया सारा का सारा एक दिन प्राइवेटाइजेशन हो जाना है। तो बेटर है कि मतलब आप इस सब्जेक्ट को कभी भी कमजोर ना समझे, अपॉर्चुनिटी बहुत है इसमें। आप रिसर्च कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में जाकर, मैथमेटिक्स की प्रोफेसर की काफी पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हैं। तो आप कहीं पर भी जाकर मतलब 4 कुर्सी डाल के बैठ जाइए, अगर आपको नॉलेज है मेरी तरह ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है आपको भूखा मरने नहीं देगा। तो बेटा बोलने को तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सच्चाई में बताऊं तो मैथ इंटरेस्ट को लेके भी आज काफी बात हमने करनी थी। मैथमेटिक्स पे एक सॉन्ग भी तैयार किया था, लेकिन डीपी सर ने पहले इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपके पास जो है 5 से 6 मिनट ही हैं। तो आप सभी को एक बार और पूरे असम परिवार की ओर से गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।